नाउ द सेकंड लेयर ऑफ थ्री टियर आर्किटेक्चर इज बिजनेस लॉजिक, जिसको हम लोग कंसेप्चुअल लेयर भी बोलते हैं, या ये वो लेयर है जिसका काम क्लाइंट से बिल्कुल इंटरेक्शन करना नहीं है, जैसा कि प्रेजेंटेशन लेयर का था। इस लेयर का काम, जो रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन लेयर ने पुटअप की है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, इस लेयर का काम ये है कि उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कैसे करना है, यानी क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर जिस किस्म की भी रिस्पांस जनरेट करना है और जौन सा भी डाटा सेंड करना है प्रेजेंटेशन लेयर को, वो इस लेयर का काम है। नाउ अब टेक्निकली स्पीकिंग, इस लेयर का काम और तमाम की तमाम बिजनेस लॉजिक को इनकैप्सुलेट करना है। मतलब अब बिजनेस लॉजिक से मुराद ये होती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जितनी भी प्रोग्रामिंग की चीज़ें करनी है, डिज़ाइनिंग की चीज़ें करनी है। अब जब मैं डिज़ाइनिंग कह रहा हूँ, आई एम नॉट रेफरिंग टू द यूआई डिज़ाइन, यानी मैं यूज़र इंटरफेस के डिज़ाइन को रेफर नहीं कर रहा। मैं रेफर कर रहा हूँ क्लास डायग्राम्स को, सीक्वेंस डायग्राम्स को, एंटिटी रिलेशनशिप्स डायग्राम को, या सूडो कोड को। मतलब एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए जो सी भी प्रोसेसिंग की चीज़ें यूज़ होंगी, या हमने कौन कौन सी चीज़ों की प्रोसेसिंग करनी है, इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग को भी इंक्लूड करते हैं। यानी सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग इस लेयर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, जितने भी सर्वर साइड के पेजेस होते हैं वो इस लेयर के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं और रिजाइड करते हैं। तो इन शॉर्ट, इस लेयर का काम बेसिकली ये है कि रिस्पांस जनरेट करना। रिस्पांस किस चीज़ का जनरेट करना? रिस्पांस उस रिक्वेस्ट का जनरेट करना जो क्लाइंट लेयर ने, मतलब एक्सटर्नल लेयर ने प्रेजेंट की है, या एक रिक्वेस्ट पुटअप की है फ्रॉम द क्लाइंट साइड। इस लेयर ने सारे के सारे वो काम करने हैं जो जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लिखना है, तो उसके लिए पहले मैं सूडो कोड लिखूंगा, उसके बाद मैं उसको एल्गोरिथम जनरेट करूंगा, और फिर मैं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए मैं सूडो कोड को कन्वर्ट करूंगा इनटू सम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। लाइकवाइज मैंने पहले क्लास डायग्राम बनानी है अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहा हूं, एंड मोस्ट क्रिटिकली मुझे डेटाबेस डायग्राम जनरेट करनी है, जिसको हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे, जो कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, या डेटाबेस डायग्राम भी उसको बोलते हैं। अब ये सारी की सारी डायग्राम्स एंड सम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इस लेयर का काम है। नाउ इस लेयर का काम ये मेक श्योर करना है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट एज इट इज पूरी हो। मतलब देयर शुड बी नो रॉन्ग डेटा और नो रॉन्ग इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट। अगर क्लाइंट को हमने वो डाटा प्रेजेंट कर दिया जिसकी उसने रिक्वेस्ट पुटअप नहीं की हुई, तो ये गलती प्रेजेंटेशन लेयर की बिल्कुल नहीं होगी, ये गलती बिजनेस लेयर की होगी, यानी बिजनेस लॉजिक लेयर की होगी, क्योंकि दे शुड हैव बीन समथिंग रॉन्ग विच हैव बीन डन इन दिस लेयर। तो इस लेयर की गलती जो भी होगी वो एंड यूजर को रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होगी वो उसको जो प्रेजेंट करेंगे वो प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। नाउ इस हिसाब से इस लेयर का काम सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि ये बेसिकली अ ब्रिज है बिटवीन द क्लाइंट एंड द प्रेजेंटेशन लेयर। इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, यानी हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ तो ली है, लेकिन उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये इस लेयर का काम है। अब दूसरा काम इस लेयर का ये है कि इसने एक साइड पे तो रिक्वेस्ट को रिसीव करना है फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर, लेकिन अभी मैंने कहा क्योंकि ये सेकंड लेयर है ऑफ थ्री टियर आर्किटेक्चर, तो नाउ डाटा इस लेयर में इनकैप्सुलेट नहीं हुआ। इससे मुराद ये है कि इसने भी फर्दर किसी लेयर को रिक्वेस्ट पुटअप करनी है, और वो लेयर इससे इससे नीचे वाली लेयर होगी, इससे इमीडिएट और नीचे वाली लेयर होगी। अब लेयर के अंदर जो सी भी रिक्वेस्ट होती है वो इमीडिएटली अप वाली लेयर से कॉल होती है, यानी रिक्वेस्ट हमारे केस में प्रेजेंटेशन लेयर ने रिक्वेस्ट पुटअप की बिजनेस लॉजिक लेयर को, और जो बिजनेस लॉजिक की लेयर है उसने जो भी लॉजिक उसने इंप्लीमेंट की, लेकिन डाटा क्योंकि इसके पास मौजूद नहीं है, ये सारे रूल्स गवर्न कर रहा है, ये सारी की सारी बिजनेस लॉजिक को इसने इनकैप्सुलेट किया हुआ है, सूडो कोड को इनकैप्सुलेट किया हुआ है, प्रोग्रामिंग को इसने अपने अंदर इनकैप्सुलेट किया हुआ, तो इन रिटर्न इसने भी किसी और लेयर को रिक्वेस्ट पुटअप करनी है। नाउ दिस लेयर विल गिव यू अ क्लियर एग्जांपल के हाउ रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस वर्क एक्चुअली। सो प्रेजेंटेशन लेयर ने रिक्वेस्ट पुटअप की बिजनेस लॉजिक लेयर को, बिजनेस लॉजिक लेयर ने एक और लेयर को रिक्वेस्ट पुटअप की, और इन रिटर्न इसने फिर रिस्पांस जनरेट किया, यानी बिजनेस लॉजिक वाली लेयर ने एक रिस्पांस को जनरेट करना है जो कि ये प्रेजेंटेशन वाली लेयर को वापस भेजेगा। तो ये एक रिक्वेस्ट और रिस्पांस का साइकिल है जो इस वाली लेयर ने पूरा करना है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि इस लेयर के अंदर डाटा मौजूद नहीं है, लाइकवाइज इसके अंदर यूजर इंटरफेस की कोई चीजें मौजूद नहीं है, लाइक
CSS इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, HTML इसके अंदर नहीं है, जावास्क्रिप्ट नहीं है, एजेक्स वगैरह नहीं है। इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो हम यूजर को नहीं दिखा रहे, या यूं कह सकते हैं इट विल कंटेन एवरीथिंग which is hidden from the user. Likewise, it is doing something more than the business processing. यानी खाली प्रोसेसिंग इसका काम नहीं है, क्योंकि इस लेयर का काम डाटा को प्रेजेंट करना भी है। यानी जो चीज हमने यूजर वाली लेयर के ऊपर प्रेजेंट करनी है, या प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हमने प्रेजेंट करनी है, जो सी भी चीज हमने व्यू करवानी है, वो जो व्यू के अंदर डाटा पॉपुलेट होना है, वो कौन सा डाटा होगा, वो कौन सा डाटा यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, ये सारे के सारे डिसीजंस इस लेयर का काम है। तो इस लेयर का काम सॉर्ट ऑफ ये एक सैंडविच लेयर है, जो एक साइड पे रिक्वेस्ट को रिसीव कर रही है फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर, और दूसरी साइड के ऊपर ये खुद से एक रिक्वेस्ट खुद से प्लेस कर रही है टू द थर्ड लेयर, जो कि इससे नीचे वाली लेयर है। तो ये इसका रिक्वेस्ट का साइकिल है, और जो इसको रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम द थर्ड लेयर, ये उस रिस्पॉन्स को यूज करते हुए वापस प्रेजेंटेशन लेयर को रिस्पॉन्स फिर सेंड करता है, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर जो भी उसको रिस्पॉन्स मिलता है वो उसको यूजर को प्रेजेंट कर देता है। तो ये पूरा एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का साइकिल है, जो ये वाली लेयर या ये वाली टियर एग्जैक्टली ये फुलफिल कर रही है।